नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंज्यूमर राइट्स के बारे में। अगर आपको अपने कंज्यूमर राइट्स पता होंगे तो आप धोखाधड़ी और नुकसान से बच सकते हैं। आप अपनी सुरक्षा किस तरह से कर सकते हैं या फिर आप धोखाधड़ी से किस प्रकार से बच सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कंज्यूमर कौन होता है। कंज्यूमर वह होता है जो अपने उपभोग के लिए कोई भी वस्तु खरीदता है और उसे कंज्यूम करता है, उसे ही कंज्यूमर कहा जाता है। मान लीजिए कि आपने होलसेल में किसी मार्केट से कोई सामान खरीदा उस सामान को बेचने के लिए, तो आप वहां पर कंज्यूमर नहीं होते हैं बल्कि एक रिटेलर होते हैं, जिसे फुटकर विक्रेता कहा जाता है। आपने जो सामान खरीदा है वह आपस में एक बिजनेस पर्पज के लिए सामान खरीदा है, इसलिए आप दोनों के बीच जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें कानून लागू होता है, जिसे कहते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी भारतीय संविदा विधि। इसमें अगर दोनों की तरफ से कोई भी शर्तें तोड़ता है या संविदा तोड़ता है तो आप सिविल कोर्ट में जाकर वह मामला दर्ज करवा सकते हैं। हम बात करते हैं कंज्यूमर की। कंज्यूमर क्या होता है? मान लीजिए कि आपने कोई बाजार से सामान खरीदा और घर लाने के बाद उसमें कोई त्रुटि आ जाती है, कोई सामान टूटा हुआ आ जाता है या फिर उसकी कोई प्राइस है उससे ज्यादा में आपको दिया जाता है, तो वहां पर ही आपके कंज्यूमर राइट का वोल्यूशन होता है। आपके अधिकारों में सबसे पहला अधिकार आता है सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके बारे में आपको जानने का अधिकार है। आप उसके बारे में यह पता कर सकते हैं कि वह चीज कब बनी है, उसकी एक्सपायरी डेट कब है और वह चीज किन किन चीजों से मिलकर बनी है। आपका यह राइट है, आप यह जान सकते हैं। दूसरा अधिकार है आपको उस प्रोडक्ट की MRP जानने का अधिकार। कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी दुकानदार MRP से अधिक मूल्य में आपको सामान नहीं दे सकता है, बल्कि MRP से कम भी आपको वह प्रोडक्ट दे सकता है। तीसरा अधिकार ये है कि अगर आप कोई सामान खरीदते हैं उनमें कोई कमी आ जाती है, कोई त्रुटि आ जाती है, सामान का मतलब होता है गुड्स। मैं यहाँ पर गुड्स वर्ड का यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप सेवा यानी सर्विस के लिए किसी वकील के पास जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी CA के पास जाते हैं और उसकी फीस देते हैं और आप बदले में उनसे सर्विस लेते हैं, सेवा लेते हैं, तो वहां पर भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में आया था और इन 3 संस्थाओं में आप उनकी शिकायत कर सकते हैं। सबसे नीचे का जिला लेवल पर, जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन, जिसे हिंदी में कहा जाएगा जिला आयोग। फिर उससे ऊपर जो आता है उसे कहते हैं स्टेट कमीशन, जिसे हिंदी में कहा जाएगा राज्य आयोग। फिर उससे ऊपर आएगा नेशनल कमीशन, जिसे हिंदी में कहा जाएगा राष्ट्रीय आयोग। ऐसे मामले जिनमें 1 करोड़ रुपए तक के मामले सुने जाते हैं। मैं आपको एक नॉर्मली उदाहरण के तौर पर बता देता हूं कि मान लीजिए कि मार्केट में जाकर आपने एक AC खरीदी और उस AC की कीमत है 55,000 रुपए और घर लाने के बाद आपको पता लगता है कि उस AC में कोई कमी है, कोई त्रुटि है, जैसे कि वह कूलिंग नहीं कर रही है, उसका फैन नहीं चल रहा है या फिर उसका कंप्रेसर नहीं चल रहा है या फिर आपको MRP से ज्यादा की AC दी गई है। तो ऐसी स्थिति में आप वहां के डिस्ट्रिक्ट कमीशन यानी कि जिला आयोग में उसकी शिकायत कर सकते हैं, जिसे साधारण भाषा में जिला उपभोक्ता न्यायालय कहा जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि जिला आयोग में 2019 के बाद इनकी अधिकारिता को भी बढ़ा दिया गया है। जिला उपभोक्ता न्यायालय, जिसे डिस्ट्रिक्ट कमीशन भी कहा जाता है, इनमें 1 करोड़ तक के दावे किए जा सकते हैं। इसके साथ ही स्टेट कमीशन में जाने के बाद वह 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के मामले सुनता है। उसके बाद आप नेशनल कमीशन में जाते हैं यानी कि राष्ट्रीय आयोग में जाते हैं, वहां पर 10 करोड़ से ऊपर के मामले सुने जाते हैं। मेरे द्वारा जो कमीशन वर्ड यूज किया जा रहा है उन्हें ही उपभोक्ता फोरम या उपभोक्ता न्यायालय के नाम से जाना जाएगा। आपको मैं बता दूं कि जो जिला लेवल पर जो जिला कमीशन है, जिसे ही डिस्ट्रिक्ट कमीशन कहा जाता है, 2019 के बाद जो राज्य स्तर पर होते हैं उन्हें स्टेट कमीशन कहा जाएगा और जो राष्ट्रीय स्तर पर है उन्हें नेशनल कमीशन कहा जाएगा। इनमें कौन से मामले जाएंगे? इनमें
जो कंज्यूमर डिस्प्यूट है उन्हीं के मामले सुने जाएंगे। तो आपके मन में यह चल रहा होगा कि कंज्यूमर डिस्प्यूट क्या होते हैं। कंज्यूमर डिस्प्यूट वह होते हैं कि मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा, उसमें कोई कमी आ जाती है या फिर कोई सामान टूटा हुआ आ जाता है या फिर वो सामान काम नहीं कर रहा है या फिर ऐसी कोई कमी आ जाती है MRP से अधिक में आपको सामान बेचा जाता है, फिर आप उस सामान को लेकर दुकान वाले के पास जाते हैं, उसे बदलने के लिए कहते हैं या फिर अपने पैसे वापस देने के लिए कहते हैं। दुकान वाले की फर्स्ट प्रायोरिटी ये बनती है कि अगर कोई सामान डिफेक्टिव है तो वह आपको सामान बदल कर दे, अन्यथा उसके पैसे वापस करे। अगर वह सामान भी नहीं बदलता है, आपको पैसे भी वापस नहीं देता है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन यानी कि जिला उपभोक्ता न्यायालय में उसकी शिकायत ले जा सकते हैं। कई बार हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं कि मान लीजिए कि आपने फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर मीशो ऐसे कोई ऑनलाइन वेबसाइट है, वहां पर आपने कोई सामान खरीदा या फिर कोई सामान डिफेक्टिव आ जाता है। उसमें यह भी शर्तें होते हैं कि 7 दिन के भीतर आप उस सामान को दोबारा से रिटर्न कर सकते हैं, आपको अपना रिफंड मिल जाएगा। आप अगर कोई डिस्प्यूट होता है या फिर ऐसा कोई सामान उसमें त्रुटि होती है, आप उसे रिटर्न करते हैं तो कोई भी फ्लिपकार्ट या अमेजोन वाले आपको यह नहीं पूछते हैं कि आपने सामान वापस क्यों कर रहे हैं। अगर आपको एक कमी लगती है, आप उसे रिटर्न कर देते हैं तो आपका रिफंड आपको वापस से मिल जाता है। यह जो फ्लिपकार्ट कंपनी है, अमेजोन कंपनी है, आपके फेवर में काम नहीं कर रही है, बल्कि इन पर कानून लागू होता है कि जो जितने भी मैन्युफैक्चर होते हैं वह कानून का पालन करेंगे। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो आप उसे कंज्यूमर कोर्ट में भी ले जा सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब 1996 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ था, लेकिन 2019 में अब नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया है। जब 1996 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ था, तब ये जो शर्तें थी और जो कंज्यूमर राइट थे वह ठीक तरह से लागू नहीं किए गए थे। एक कानून लागू होता था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसमें यह कहा गया है कि क्रेता सावधान, मतलब कि जो खरीदार है, जो खरीद रहा है, उसको सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। पहले वाले कानून में 1996 में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ था, उसमें यह था कि क्रेता सावधान, मतलब कि जो व्यक्ति सामान खरीदता था उसे ही सावधान रहने के लिए कहा जाता था। जब वह किसी दुकान से सामान लाता था तो दुकान वाला कहता था कि इसे ठीक तरह से देख लीजिए, तो जो खरीदार होता था उसे ठोक पीट कर अच्छी तरह से देख लेता है और घर जाने के बाद अगर उस सामान में कोई त्रुटि आ जाती है तो दुकान वाले की इसमें कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती थी। पहले क्या होता था कि पहले इकोनॉमिक जो सिस्टम था वह बाजार निर्मित होते थे, यानी बाजार पर आधारित होते थे, लेकिन अब के समय में उपभोक्ता निर्मित हो गए हैं। तो नया जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें 8 चैप्टर और 107 सेक्शन दिए गए हैं। अगर आपने कोई सामान खरीदा है और आपके साथ कोई भी त्रुटि हुई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ऐसा कौन से सामान के साथ आपके साथ हुआ है। आप ध्यान से सुनना कि मान लीजिए कि आपने कोई सामान खरीदा है, चाहे ऑनलाइन खरीदा हो चाहे ऑफलाइन सामान खरीदा हो, अगर उस सामान का बिल अगर आपके पास है तो मान लीजिए कि आपके अधिकार सुरक्षित है। अब आपको ध्यान से सुनना है कि इसके लिए आपको शिकायत कहां पर करवानी है। आप इसकी शिकायत ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। जिस तरह से टोल फ्री नंबर है वहां पर आपका कोई भी पैसा नहीं लेगा। इसके लिए आपको 1800-114000 पर कॉल करना है। इसके अलावा एक और टोल फ्री नंबर है 1800-1114404। इन नंबरों पर आप अपनी कंप्लेन करवा सकते हैं। अगर आप कॉल नहीं करना चाहते हैं तो आप एक SMS करके भी आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए आपको एक नंबर है जिस पर SMS करना है 8130009809। इन पर आप अपने SMS करके कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति आप MRP से ज्यादा कोई प्राइस लेता है या फिर कोई सामान में या प्रोडक्ट में कोई त्रुटि है तो आप उसकी शिकायत कैसे कर सकते हैं और अपना आप जो नुकसान है उसकी भरपाई किस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके पास लाता रहूं। धन्यवाद।